नमस्कार मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इतने अच्छे दिन दोस्तों हमेशा नहीं आते हैं, ना ही हर किसी को ऐसा समय मिलता है। आपके लिए समय आया है तो इसका पूरा फायदा उठाएगा। जितना हो सके दोस्तों लपेट दीजिएगा। इस समय को इतना आप हासिल कर सकते हैं जितना आप कई वर्षों में नहीं कर पाएंगे। इतना केवल इन 3 दिनों में ही आप हासिल कर सकते हैं। सितारों की चाल भी आपको हर एक काम में सहयोग करेगी और बजरंग बली भी आपका हर काम में सहयोग करेंगे। इन 3 दिनों की शुरुआत आपको कैसे करनी है? सुबह उठकर नहा धोकर बजरंग बली के नाम का दीपक अगरबत्ती करके अपने पूजा घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुरुआत अगर इससे होगी बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा के पाठ से, उनके नाम से, तो यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही दोस्तों स्वर्ग और दोस्तों लाभ दोनों ही आपको मिलेगा। इन 3 दिनों में अगर आपको किसी चीज के लिए किसी की भी जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, तो लोग आगे रहकर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। लोग बाग आपको दोस्तों मदद के लिए हाथ बटाएंगे। साथ ही आपके दुख तकलीफ में भी आपके अपनों का भी साथ आपको मिलने वाला है। पहले दोस्त जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे, आपको दोस्तों तकलीफ में देखकर भी दोस्तों आपका हाथ छोड़ देते थे, अब वही लोग आपका साथ देने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। जब आपका समय अच्छा चलेगा तो दोस्तों दुश्मन भी आपके तलवे चाटनेगा। हर एक क्षेत्र में आपको मेहनत करनी है दोस्तों। बस इन 3 दिनों में एक फॉर्मूला, एक मूल मंत्र है, कर्म, मेहनत। इन दोनों को अगर ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हो उसके प्रति दोस्तों दिन रात एक कर दो। जो भी चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए धरती आसमान एक करना पड़े तो कर दो, आपको जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत करने लग जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी आप आगे आएंगे। किसी इंसान की मदद आपको भी करनी पड़ सकती है, किसी जीव जंतु की मदद भी करनी पड़ सकती है। कोई घायल पशु पक्षी है उसकी मदद आपको करनी पड़ सकती है। इन 3 दिनों में अगर आपके सामने ऐसा कोई जीव आता है जो घायल हो, जिसको दोस्त मदद की जरूरत हो, तो अवश्य आपको करनी चाहिए, क्योंकि यह संकेत ऊपर वाले ने दिए हैं। अगर आपके सामने कोई आ रहा है घायल, तो दोस्तों ऊपर से पहले से ही डन हो चुका है। अगर आपके सामने आया है तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों ध्यान रखिए कि यह सब कर्मों का बंधन है। दोस्तों, आज आप किसी को पीड़ा में देखकर मुंह मोड़ लेंगे तो कल आप जब पीड़ा में होंगे तो आपको पीड़ा में देखकर भी वह ऊपर वाला मुंह मोड़ लेगा। इसलिए ये जो दिल है थोड़ा सा नरम जरूर होना चाहिए। कोई पीड़ा में दिख जाए तो दोस्तों थोड़ी सी पीड़ा अपने अंदर भी होनी चाहिए कि अरे कितना तड़प रहा है वह। और जब वह थोड़ी सी पीड़ा आपके अंदर होगी तो आप उसकी मदद करने अवश्य जाओगे। जितना हो सके उतना करो। जितनी क्षमता है आपकी उतना तो आप सामने वाले की मदद कर ही सकते हैं। सभी कर्मों का बंधन है दोस्तों। कर्मों का ही यह पूरा जीवन खेल है। आज आपने कुछ अच्छा किया, कल आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आज आपने कुछ गलत किया तो कल आपके साथ कुछ गलत होगा। सभी दोस्तों घूम फिरकर आपके पास ही आएगा। किसी को 10 रुपए दे रहे हो तो घूम फिरकर 10 रुपए ब्याज समेत आपके पास 1,000 बनकर आएंगे। किसी के 10 रुपए आप खा रहे हो तो घूम फिरकर आपको ब्याज समेत 10,000 देने पड़ेंगे। तो बस ये खेल क्या है? कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करोगे इसी जन्म में आपको आगे चलकर मिलने वाला है। 20 साल की उम्र में अगर आपने कोई गलत काम किया तो 30-40 की उम्र में ही आपको फल मिल जाएगा। कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है। आजकल तो 20 साल की उम्र में अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आगे जाकर आपके ही काम आएगा। आगे जाकर आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों, जो मंदिर की जो दान पेटी होती है दोस्तों, वह सबसे बड़ा दान पेटी होती है। ऐसी दान पेटी जिसमें अगर 1 रुपए डाला तो दोस्तों कई गुना हमको मिलता है। 1 रुपए डाला तो लाखों मिल जाता है। ऐसी दोस्तों वहां की माया है। किसी गरीब को अगर 1 रुपया दे रहे हो तो ब्याज समेत आपके पास लाखों आएंगे। और वह लाखों कैसे आएंगे? ऊपर वाला आपको देगा, आपके पास आएंगे। तो दोस्तों गरीब हो गए, कोई जरूरतमंद हो गया, मंदिर की दान पेटी हो गई। ये है ना सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली दोस्त बैंक है।
अगर आप इन बैंकों में 1 रुपया भी डालोगे तो घूम फिर कर आपको बहुत ज्यादा ब्याज आने वाले समय में मिलेगा। बात थोड़ी सी घुमा के करी है, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद को या किसी दोस्त मंदिर में दान करते हैं, किसी गरीब को दान करते हैं, तो जितना हम दान करते हैं उसका कई गुना हमको आगे जाकर मिलता है। तो हुई ना बहुत ज्यादा ब्याज देने वाली बैंक। 10%, 20% ब्याज नहीं, वहां पर तो दोस्तों कई हजारों % बढ़कर वह भी एक दिन का आपको मिलता है ब्याज। तो दान पुण्य करने में कभी कमी मत रखो। महीने के अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो दोस्तों 200 रुपया भी अगर आप दान पुण्य करोगे तो बहुत आपके काम आएंगे। आगे जाकर हॉस्पिटल में आपको भरना नहीं पड़ेंगे। आगे जाकर दोस्तों कोई आपके पैसे नहीं खाएगा। आगे जाकर कहीं भी व्यर्थ आपका पैसा नहीं लगेगा। ये कुछ ऐसी ही चीज है जो आपको करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जो महीने के 50,000 कमा लेते हैं, 1 लाख रुपया महीने के कमाते, 2 लाख कमाते हैं, परंतु पैसा टिकता ही नहीं है। इधर उधर व्यर्थ जाता है कि कोई हॉस्पिटल में बढ़ता है, कोई कहां भर देता है, व्यर्थ चला जाता है, कोई ब्याज देता है। तो दोस्तों बस वही है दोस्तों, महीने के 10,000 कमाओ तो 100 रुपया दान करो, 20,000 कमाओ तो 200 रुपया दान करो, ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, परंतु इतना तो आप करो ही करो, 1% तो आप कर ही सकते हैं। 1 लाख कमाते हो तो कम से कम 1,000 रुपया तो आप दान करो ही करो। दिन बहुत ही 3 अनुकूल है। साझेदारी के काम में भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो अच्छा है। नई साझेदारी करना चाहते हो तो भी समय अच्छा है। एक दूसरे पर बस विश्वास होना ही होना चाहिए। बिना विश्वास के गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। इसलिए विश्वास अगर ज्यादा नहीं है तो करो हिम्मत। अगर आपके पिता बीमार चल रहे हैं तो आज उनको लेकर थोड़ी सी जो चिंताएं हैं वह बढ़ सकती है। सलाह है कि सेहत के मामले में जोखिम बिल्कुल भी ना लें। थोड़ी सी दिक्कत आए तो दोस्तों आपको तुरंत उस चीज का समाधान खोजना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाने से बचिए, वरना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। अगले 7 दिनों में दुश्मन भी अब ताली बजाने वाले हैं। वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आने वाले इंसान दिनों में एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एक खास उपाय भी बताऊंगा और एक गुप्त राज भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत। दोस्तों आपकी जीत का झंडा हर जगह पर फहराने वाला है। ग्रह सितारों ने कर दिया है ऐलान। रोने धोने का समय बीत चुका है। अब समय आया है दोस्तों नाचने और गाने का, क्योंकि अब आपके जीवन में अगले 7 दिन में 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके सारे अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। साथ ही एक झटके में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह सितारे करने वाले हैं। सोमवार का दिन भी है, महादेव भी आपकी झोली भरने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ग्रह सितारे क्या बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके कर रहे हैं। साथ ही क्या सावधानियां रखें जिससे कोई परेशानी आपको ना हो। वहीं आज का दिन व्यापार के लिए कैसा है, नौकरी के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, प्रेम संबंधों के लिए कैसा है, बेरोजगारों के लिए कैसा है, सभी जानकारियां देंगे। अंत तक जुड़े रहिए। एक जानकारी आपके लिए बहुत अहम है जानना। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों हर हर महादेव। सोमवार का दिन है। बाबा महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगे। दोस्तों झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, बहाने मत बनाओ, क्योंकि यह चीजें थोड़े से पल के लिए भले ही आपको खुशियां दे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक बार मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई सारे संबंधों को मार देता है। लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह मायने रखता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दुख भोगने वाला आगे जाकर सुखी हो सकता है। आज आप दुख भोग रहे हो तो आगे जाकर आप सुखी हो जाओगे, लेकिन अगर आज आप किसी को दुख दे रहे हो तो आगे जाकर आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी किसी को दुख मत दीजिए। अगले 7 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। ये 7 दिन बहुत ही मस्त, बहुत शानदार आपके लिए रहेंगे, क्योंकि सितारे ही कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं। दोस्तों इस दौरान आपको सुखद समाचार मिल सकता है। कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है,
कोई ऐसा समाचार आपको मिल सकता है जिससे दोस्तों आप अपने जीवन के सारे दुखों को भूल जाएंगे। कुछ समय के लिए आपको अपने मनचाहे परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। जिस चीज का दोस्तों अब इंतजार कर रहे थे या जिस चीज के लिए आप कब से मेहनत किए जा रहे थे, उस चीज का परिणाम दोस्तों बहुत अच्छा आने वाला है। वहीं ये जो अवधि है उसमें आप काफी उत्साहित और ऊर्जावान रहेंगे। माता पिता के साथ आपका जो रिश्ता है और भी मजबूत होगा। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में आपको उनका पूरा सहयोग मिलने वाला है। दोस्तों पैसों के मामलों में समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भले ही रहेगा, लेकिन अगर आप बचत पर अधिक ध्यान देंगे, अपने खर्चों पर थोड़ी सी कटौती करेंगे तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आपको उधार लेना पड़ जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, इसलिए उधार लेने से आपको बचने की सलाह देते हैं। नौकरी करने वाले, इस दौरान आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने से पीछे मत टिकेगा, क्योंकि समय अगर आपने परिश्रम कर लिया आज के दिन तो दोस्तों जल्द ही आपको तरक्की मिल सकती है। आप पर भले ही जिम्मेदारियां ज्यादा हो, घरेलू जिम्मेदारियां भी आप पर अगर बहुत हैं, तो भी दोस्तों आपको विचलित नहीं होना है। आप इन सभी चीजों को आसानी से कर लेंगे। बस आपको दोस्तों नकारात्मक नहीं होना है। दोस्तों जीवन साथी के बर्ताव में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका जीवन साथी आपके दुख को समझेगा, सहारा दे, आपकी तकलीफ में आपका साथ देने वाला है। ये समय है आपके प्रिय के लिए भी आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है, किसी बीमारी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो दोस्तों अब हो जाइए सावधान। आपको इन चीजों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि यह समय दोस्त स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा नरम गरम दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करनी है। कुछ भी हो तो तुरंत दोस्तों आपको अपने इन सभी चीजों में चिकित्सक की सलाह यानी कि डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए। ये सप्ताह भले ही दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहे, लेकिन आपको अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम आपको मिल ही जाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लंबे समय से पैसों से जुड़ी समस्या चल रही है, तो यह अवधि में आपको परेशानी हो सकती है और परेशानी का अंत भी इसी अवधि में होगा। यानी कि आज ही के दिन थोड़ी सी परेशानियां भी आएगी और आज ही परेशानियों का अंत भी होगा। आपकी आमदनी बढ़ने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी। दोस्तों यदि आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं, अपने घर परिवार में किसी बात से आप सहमत नहीं हैं, तो दोस्तों ध्यान से शांति से अपना पक्ष रखने की कोशिश करें। क्रोध करना, अहंकार करना आपके रिश्तों में कड़वाहट लेकर आएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इस दौरान आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। ज्यादा तनाव लेने से बचें। ज्यादा दोस्तों आपको किसी की भी चिंता नहीं करनी है, वरना आपका यह जो बीमारी है और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। वहीं ध्यान से सुनें। दोस्तों छोटी छोटी दिक्कतें मनोबल तोड़ देती हैं। छोटी छोटी परेशानियां दोस्तों अपने आप को हिला के रख देती हैं, परंतु मजबूत इंसान किसी भी बड़ी परेशानी से भी हिलता नहीं है, न ही अपने लक्ष्य से भटकता है। आपको भी दोस्तों लक्ष्य से भटकना नहीं है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, छोटी छोटी अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप उनका आसानी से सामना कर ही लेंगे। अगर दोस्तों आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का योग बन रहा है। दोस्तों इस दौरान आपके लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। आपकी राशि के शादीशुदा जातकों के लिए भी समय बहुत सुखद रहेगा। नए नए दोस्तों मूवमेंट आपको मिलेंगे। शादी अविवाहितों के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं या घर के लोगों को आप मनाना चाहते हैं, अपने साथी को आप विवाह के लिए मनाना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। आपका साथी बिना नहीं करेगा और साथ ही घर परिवार के लोग भी अवश्य मान जाएंगे। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर सभी काम की शुरुआत करिएगा। बोलिए राधे राधे आपको। दोस्तों अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। पैसों से जुड़ी समस्या का समाधान भी होगा और आपको कोई बड़ी चिंता से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों अगर आप कहीं बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं और अगर आपके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है, तो इस सप्ताह में आपकी परेशानियां दूर होंगी। साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे।
साथ ही इन 7 दिनों में भी आपका जो समय है बहुत ही ज्यादा कीमती रहेगा। अगर आप घर में खुशी ही खुशी चाहते हैं या पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का वास रहे तो आपको एक चीज रोज करना है। दोस्तों, ध्यान से एक चीज का गौर करना है। आपके बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखना है। आपको बाल्टी में पानी भरा रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी गृह क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। अगर पानी खाली रखना है, अगर बाल्टी में आपको खाली पानी रखना यानी कि पानी नहीं भरना है तो आप बाल्टी को उल्टा कर कर रख सकते हैं। अगर सीधी पड़ी है तो उसमें पानी भर कर ही रखें। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। बोलिए राधे राधे, जय लक्ष्मी माता। और योगा को रूटीन में शामिल करें। और मित्रों, जितना ज्यादा हो सके शांत रहने की कोशिश करें। सकारात्मक विचारों से बहुत कुछ मिलेगा। मित्रों, जीवन में विचार भी कभी कभी बहुत मायने रखते हैं। सकारात्मक विचार जीवन बदल कर रख देंगे। कुछ लोगों को घर के लोगों के साथ दूरियां महसूस हो सकती है, लेकिन विचारों के में मतभेद के कारण होगा। आपके विचार जितने स्पष्ट, जितने बेहतरीन बने रहेंगे, आपको मित्र उतने ही बढ़िया जीवन की आशा मिलेगी। एक दूसरे के लिए नकारात्मकता न बनने दें। पैसों के लेन देन पर बारीकी से ध्यान रखें और कोई गलत निर्णय न लिया जाए, इस बात का ध्यान रखें। आपके प्रयत्नों की वजह से आपको नए काम मिल सकते हैं जो पैसों के साथ प्रसिद्ध भी देगा। पार्टनर के स्वभाव की अच्छी और बुरी बातों पर ध्यान दें और खुद के स्वभाव में भी जरूरी बदलाव करें। मित्रों मित्रों टारगेट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और आपकी किसी नकारात्मक बात की वजह से साथी दूरियां बना सकता है। दांत से संबंधित तकलीफ को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है और जीवन में जितनी ज्यादा सोच समझ आप बढ़ाएंगे, आपका जीवन उतना ही सरल और सफल बनता हुआ मिलेगा। मित्रों, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, प्रभावशाली इंसान से मदद मिलेगी और भाई बहनों के संबंधों में भी मधुरता रहेगी। भाई बहन इस वक्त बहुत बढ़िया एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। किसी विपरीत परिस्थिति में मित्रों आपको स्वयं पर काबू रखना है। स्वयं पर काबू यानी कि मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना आने दें। बातचीत में किसी की भावनाएं आहत न हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी खास चीज के चोरी होने की आशंका है तो अपनी सुरक्षा खुद करें और मित्रों खुद ही आगे बढ़ें। बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां हैं। बाहरी लोगों की मदद से आपके कामों में तेजी आएगी और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। नौकरी में आपके काम से अधिकारी खुश रहेंगे और परिवार वालों को आपसी तालमेल से घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी। परिवार के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है और मानसिक सुकून और शांति रखने के लिए थोड़ा समय एकांत या आध्यात्म में बिताएं। मित्रों, जी हां, बता देते हैं कि आपके संयम का फल आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। आपकी परिस्थिति में धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव अर्थात परिवर्तन हो सकता है। जिन लोगों से आपने अपेक्षा नहीं रखी थी, जिन लोगों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि यह लोग आपकी मदद करेंगे, वही लोग आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे।